बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमने स्टार्ट करवाया था ट्रांसपोर्ट ऑफ मालिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। फिर हमने ये पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मालिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल किस तरह होता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, पेसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर हमने थोड़ा बहुत पेसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया और उसके टाइप के बारे में। टाइप में हमने सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम करवाने जा रहे हैं वो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो आइए अब पढ़ते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को। तो सबसे पहले ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है क्या चीज़। वेसिकल कहा जाता है एक तीली नुमा स्ट्रक्चर को वेसिकल कहा जाता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर। तो अब वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट है। ये भी क्या है? ट्रांसपोर्ट है, मतलब एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है ट्रांसपोर्ट में। ये भी क्या है? एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है थ्रू विच लार्जर मालिक्यूल, जिसके ज़रिए बड़े मालिक्यूलों को इवन सेल और यहाँ तक कि सेल भी आर ट्रांसपोर्टेड, इसको मुंतकिल किया जाता है थ्रू अ वेसिकल, एक वेसिकल के ज़रिए। मतलब वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या है? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें लार्जर मालिक्यूल को यहाँ तक कि सेल भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो इनको क्या किया जाता है? एक वेसिकल के ज़रिए, एक तिलीनुमा स्ट्रक्चर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है टाइप। अब इस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के टाइप क्या हैं? फर्स्ट वन है एंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो सबसे पहले इस एंडोसाइटोसिस को पढ़ लेंगे कि ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग क्या है? एंडो कहा जाता है इनसाइड को और साइटोसिस मीन्स ट्रांसपोर्ट, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज़्म हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें बाहर एनवायरनमेंट से सेलों को अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं एक वेसिकल के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है? एक सेल है। हमने ये कंसिडर कर दिया कि ये क्या है? एक सेल है। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है जो हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये क्या है? ये इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मालिक्यूल मौजूद है जो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किस चीज़ से? एक स्टार से। ये क्या है? एक पार्टिकल है या एक मालिक्यूल है, पार्टिकल। और सेल ने इसको ट्रांसपोर्ट कराना है अंदर की तरफ। तो एंडोसाइटोसिस में प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? थोड़ी सी एनवेजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ घुस जाती है इस तरह। ये क्या है? एनवेजिनेशन। एनवेजिनेशन, एनवेजिनेशन कहा जाता है एनवर्ड मूवमेंट, किसी चीज़ का आगे की तरफ जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ है? सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी अंदर की तरफ जा चुकी है। तो सबसे पहले एनवेजिनेशन होता है मेम्ब्रेन का। फिर ये एनवेजिनेशन जो है ये और बढ़ जाता है, इसकी साइज़ एनलार्ज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या कर दिया? अगेन इस वेसिकल को इसी तरह ड्रा कर दिया। तो ये एनवेजिनेशन और भी डीप चला जाता है और इसकी साइज़ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में यहाँ पे ये एक वेसिकल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस मेम्ब्रेन से ये तेलीनुमा स्ट्रक्चर डिटेच हो जाता है और एक वेसिकल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये क्या है? वेसिकल। और ये आगे साइटोप्लाज्मिक एरिया को क्या कर दिया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेज दिया जाता है। तो बेसिक मैकेनिज़्म इसका ये होता है। जब ये एनवेजिनेशन प्रोड्यूस हो जाता है तो ये मालिक्यूल इस एनवेजिनेशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करवाता है और ये इसके अंदर चला जाता है। किस तरह हम ऐसा करते हैं कि इस पार्टिकल को हम क्या करते हैं? एक ब्लू स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पार्टिकल इस एनवेजिनेशन के अंदर चला जाता है और फिर इस मेम्ब्रेन के दोनों एंड जो हैं ये आपस में करीब हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे की तरफ इसी तरह मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं इस तरह। और लास्ट में ये क्या? ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं और एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर इससे क्या हो जाता है? डिटेच हो जाता है, जिसके अंदर वो पार्टिकुलेट मैटर भी मौजूद होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस के फर्दर दो टाइप और भी मौजूद हैं।
यह आगे किस चीज़ की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? साइटोप्लाज्म की तरफ, साइटोप्लाज्म। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप और भी पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है पेनोसाइटोसिस और दूसरे को कहा जाता है पेगोसाइटोसिस। तो इसको इस दूसरे डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने अगेन क्या कंसीडर कर दिया? एक सेल कंसीडर कर दिया। तो पेनोसाइटोसिस प्रोसेस जो है, इसके ज़रिए सेल क्या करता है? लिक्विड मतलब पानी को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाता है, लिक्विड मटेरियल को क्या करता है? अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो पेनोसाइटोसिस के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे एक डिप्रेशन पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? एक डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन आगे क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है साइज़ में, इसी तरह। और इसके अंदर क्या चला जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? वाटर को मैंने H2O से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये H2O इस वेजिकल के अंदर चली जाती हैं, पानी इसके अंदर चली जाती हैं। और इसी तरह इनके ये मेम्ब्रेन के दोनों एंड क्या हो जाते हैं? एक दूसरे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं और एक दूसरे के साथ ये क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है? एक वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से डिटेच हो जाता है इस मेम्ब्रेन से, इस मेम्ब्रेन से। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है? पानी। और पानी के अलावा यहाँ पे इस वेजिकल के अंदर डिज़ोल्व सब्सटेंसेस भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़े पार्टिकुलेट मैटर मौजूद नहीं होते। तो ये क्या कर रहा है? सेल अंदर बाहर से पानी ट्रांसपोर्ट करवा रहा है वेजिकल के थ्रू अंदरूनी एनवायरनमेंट की तरफ। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पेनोसाइटोसिस, साइटोसिस। और इसके लिए एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, ड्रिंकिंग ऑफ द सेल, ड्रिंकिंग ऑफ सेल। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सेल क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। नेक्स्ट वन एंडोसाइटोसिस का जो टाइप है वो है पेगोसाइटोसिस। और पेगोसाइटोसिस के ज़रिए क्या होता है? पेगोसाइटोसिस के ज़रिए सॉलिड मॉलिक्यूलों को वेजिकल की शक्ल में आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका मैकेनिज़्म ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह होता है। सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मौजूद है? एक सॉलिड सब्सटेंस मौजूद है बाहर, सेल से बाहर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? एक सॉलिड सब्सटेंस ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया सेल जो है, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल क्या होता है? सॉलिड होता है। तो यहाँ पे ये फेनोमेना अक्सर WBC में देखने को मिलता है। तो ये बैक्टीरिया इस इन्वेजिनेशन के अंदर चली जाती हैं, फिर ये इन्वेजिनेशन थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है इस तरह। इस तरह एनलार्ज हो जाता है और बैक्टीरिया इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। और फिर ये वेसिकल क्या हो जाता है? इस मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है, क्योंकि इन मेम्ब्रेन की ये दो एंड्स जो हैं, सेल मेम्ब्रेन की ये दो एंड्स, ये आपस में अटैच हो जाते हैं और यहाँ से एक वेसिकल डिटैच हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक वेसिकल डिटैच करवाया। और इसके अंदर क्या मौजूद होती है? बैक्टीरिया। और इसको फिर आगे साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जिसके ज़रिए सॉलिड मटेरियल का एंडोसाइटोसिस हो, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रोसेस को पेगोसाइटोसिस कहा जाता है। ये क्या था? पेनोसाइटोसिस। और इसको कहा जाता है पेगोसाइटोसिस। और इसके लिए एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, ईटिंग ऑफ द सेल, ईटिंग ऑफ सेल, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये सेल क्या कर रहा है? किसी चीज़ को खा रहा है। नेक्स्ट वन जो है एक्जोसाइटोसिस। अब एक्जोसाइटोसिस को पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग, एक्जो कहा जाता है आउटसाइड और साइटोसिस की मीनिंग है ट्रांसपोर्ट, मतलब सेल से किसी चीज़ को बाहर की तरफ भेजना। ये क्या कहलाता है? इसे एक्जोसाइटोसिस कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक स्टार लाइक मॉलिक्यूल यहाँ पे
ड्रा कर दिया कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में मौजूद है और इस सेल ने इस मॉलिक्यूल को भेज देना है या इस पार्टिकल को भेज देना है बाहर एनवायरनमेंट की तरफ। तो सबसे पहले ये क्या करती हैं ये सेल इस पार्टिकुलेट मैटर को क्या करती हैं या मॉलिक्यूल को क्या करती हैं, एक वेजिकल के अंदर बंद कर देती हैं। ये क्या है, वेजिकल। और फिर ये वेजिकल आगे चला जाता है मेम्ब्रेन की तरफ इस तरह, और ये क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। और इसके अंदर ये पार्टिकुलेट मैटर भी मौजूद होता है। जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो इसका ये ऊपर वाला सरफेस जो है, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, ये क्या हो जाती है, खुल जाती हैं। तो ये इस तरह कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाता है और इस पार्टिकुलेट मैटर को क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर भेज दिया जाता है, बाहर की तरफ। और इस वेजिकल का जो मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ में शामिल हो जाती है, ये इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इसके अंदर क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। तो इसी तरह ये मेम्ब्रेन कम भी नहीं हो जाती, क्योंकि अगर एक तरफ एंडोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट है तो दूसरी तरफ क्या स्टार्ट होता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस भी परफॉर्म होता है। तो अगर यहाँ पे मेम्ब्रेन लॉस होती है ड्यू टू वेजिकल, तो यहाँ पे उसका क्या कर दिया जाता है, उस लॉस को दोबारा बहाल किया जाता है थ्रू किस प्रोसेस, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से। अच्छा, तो ये प्रोसेस क्या था, ये था एंडोसाइटोसिस, और ये क्या है, ये है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो में क्या कर दिया जाता है, मटेरियल को बाहर भेज दिया जाता है थ्रू वेजिकल। अच्छा, तो ये था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब आते हैं इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो टाइप एंडोसाइटोसिस की मीनिंग, एंडो मतलब इनसाइड, साइटोसिस मीन्स ट्रांसपोर्ट। इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है, इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ घुस जाती है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू इन्वेजिनेशन, ये मटेरियल चला जाता है इन्वेजिनेशन के अंदर। इन्वेजिनेशन फॉर्म वेजिकल, ये इन्वेजिनेशन क्या करता है, एक तेली नुमा स्ट्रक्चर बना देता है। डिटेच ऑफ वेजिकल एंड मूव टू इनर साइटोप्लाज्म, ये वेजिकल क्या हो जाता है, इसकी डिटेचमेंट हो जाती है, ये अलग हो जाता है किस चीज़ से, इस मेम्ब्रेन से, और आगे साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ इसको मूव किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, अब इस एंडोसाइटोसिस के टाइप, फर्स्ट वन जो है वो है पेनोसाइटोसिस। पेनोसाइटोसिस क्या है, इसमें क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होता है ऑफ लिक्विड मटेरियल। इसमें क्या होता है, एंडोसाइटोसिस ही है, क्योंकि बाहर से मॉलिक्यूलों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सेल के अंदर, तो ये भी क्या है, एंडोसाइटोसिस ही है। लेकिन इसमें किस चीज़ का एंडोसाइटोसिस किया जाता है, लिक्विड मटेरियल का। नेक्स्ट वन क्या है, पेगोसाइटोसिस, इसमें क्या कर दिया जाता है, एंडोसाइटोसिस ऑफ सॉलिड मटेरियल, और इसके ज़रिए एंडोसाइटोसिस किया जाता है सॉलिड मटेरियल का। नेक्स्ट वन क्या है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की सबसे पहले मीनिंग, एक्सो मीन्स आउटसाइड, साइटोसिस मीन्स ट्रांसपोर्ट। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, तरीक़ाकार क्या है, मटेरियल आर पैक्ड इनटू वेजिकल। सबसे पहले मटेरियल को पैक किया जाता है एक वेजिकल के अंदर। वेजिकल मूव टू द सेल मेम्ब्रेन, ये चला जाता है किस चीज़ की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। वेजिकल अटैच विद सेल मेम्ब्रेन, ये वेजिकल किस चीज़ के साथ अटैच हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ। रिलीज दियर कंटेंट, और अपनी चीज़ों को क्या कर देती हैं, बाहर छोड़ देती हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ वेजिकल, और इस वेजिकल का जो मेम्ब्रेन है इर्द गिर्द, इसका ये इर्द गिर्द मेम्ब्रेन जो है इनकॉर्पोरेटेड, ये शामिल हो जाती हैं इन सेल मेम्ब्रेन के साथ। और ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस जो है ये अक्सर न्यूरॉन्स के अंदर भी मिलता है, क्योंकि न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है, जिसके ज़रिए मैसेजेस कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये प्रोसेस, एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है, ये न्यूरॉन के अंदर भी परफॉर्म होता है। और बाज़ सेल, ग्लैंडुलर सेल भी होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उन हार्मोन को भी ये क्या करती हैं, वो सेल एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के हेल्प से क्या करती हैं, बाहर रिलीज़ करती हैं। अच्छा, तो ये था
वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।